Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to discuss one very important theorem. Okay, so there are two theorems are there. So हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट है theorems on moment of inertia. There are two theorems are there, theorem of perpendicular axis, theorem of parallel axis. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये थ्योरम्स क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, इनका यूज क्या है. मान के चलिए कि आपको एक बॉडी दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट. इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है अलोंग एनी गिवन एक्सिस. लेट अस इमेजिन दैट दिस एक्सिस is passing to the center or it is perpendicular to its plane. तो about this axis, okay, about this axis इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है. अब इन थ्योरम के यूज करके, इन थ्योरम्स का यूज करके आप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डिफरेंट एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, इस थ्योरम्स का यूज करके इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अलोंग दिस एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं, अलॉन्ग दिस एक्सिस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अलॉन्ग दिस एक्सिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दैट वन. यानी उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस अगर पता है तो हम डिफरेंट एक्सिस के अराउंड सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, ये जो भी है बाय यूजिंग दिस टू थ्योरम ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो ये इनका यूज कैसे करना है वो भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि theorems क्या है. There are two theorems are there. The first one is a theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. The first one, theorem of perpendicular axis. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें बहुत इजी बना देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना अलोंग डिफरेंट एक्सिस. ओके, सो टू व्हाट इज एक्चुअली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट देखने से पहले लेट अस इमेजिन दिस सिचुएशन. सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये जो थ्योरम है दिस इज अप्लीकेबल फॉर द टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. यानी जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन दो डायमेंशन में है. ओके, 2D ऑब्जेक्ट्स. अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग सिंपल लेंथ होता लाइक दिस वन, सो दिस इज अ 1D ऑब्जेक्ट. अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेन में है मास का डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज नथिंग बट द 2D ऑब्जेक्ट. तो इनको हम लैमिनास कहते हैं. अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ये 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स में होता, सो दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो ये जो थ्योरम है जो भी हम लर्न करने वाले हैं दिस इज अप्लीकेबल फॉर द 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली. ओके, सो इट इज अप्लीकेबल फॉर द लैमिनास ओनली. इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द 3D डायमेंशनल. ओके, सो व्हाट इज दिस थ्योरम. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन सर्कुलर लैमिना. यहाँ पे एक मैं सर्कुलर लैमिना कंसिडर कर रहा हूँ. ये जो भी सर्कुलर लैमिना है, ओके, सो दिस लैमिना लेट अस इमेजिन दैट इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. ये जो भी एक्सिस है दिस एक्सिस लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ जेड एक्सिस. जब ये ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ बनेगा. जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा दैट इज इक्वल टू आई जेड. So Iz is a moment of inertia of that lamina. Okay, अब इमेजिन कीजिए कि उसी लैमिना में से और एक एक्सिस पास हो रहा है. दैट एक्सिस इज लाइक दिस वन. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस उसी लैमिना से पास हो रहा है. इट इज पैरेलल टू इट्स प्लेन. ओके, अब अबाउट दिस एक्सिस ये जब रोटेट होगा दिस लैमिना, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा. जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू आई सफिक्स एक्स.
अब थर्ड एक्सिस इमेजिन करते हैं जो कि इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट एक्सिस. तो दिस इज दैट एक्सिस. ओके, सो जो भी एक्सिस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज अ वाई एक्सिस. और अबाउट दिस एक्सिस जब भी लैमिना रोटेट होगा अबाउट दिस वाई एक्सिस, तो इसके अक्रॉस जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा दैट इज इक्वल टू आई सफिक्स वाई. आई सफिक्स वाई. हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को अब डिफाइन करने जा रहे हैं, या उसका स्टेटमेंट क्या है वो देखने जा रहे हैं. ओके, तो यहां पे हमने 3 एक्सिस इमेजिन किए हैं. तीनों में से 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसी के प्लेन में से जा रहे हैं, जबकि जेड एक्सिस जो भी है वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर है. फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे मैं एक अलग टाइप का 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेता हूं. ओके, लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ एक्स एक्सिस. अब अबाउट दिस एक्सिस ये जब भी रोटेट होगा तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा. सो दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है. ओके, सो जब भी अबाउट एक्स एक्सिस ये रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा. जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा दैट इज नथिंग बट द आई एक्स. अब दूसरा एक्सिस कंसिडर करते हैं, दिस इज दैट एक्सिस. ओके, सो ये एक्सिस है वाई एक्सिस. अबाउट दिस एक्सिस ये जब भी रोटेट होगा, सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन रोटेशन अब अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा. ओके, अब यहां पे एक थर्ड एक्सिस लेते हैं, दैट इज नथिंग बट द लाइक दिस वन. इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ दिस 2 एक्सिस. ओके, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो ये जो भी एक्सिस है, दिस इज द जेड एक्सिस. अबाउट दिस जेड एक्सिस ये जब भी रोटेट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड. ओके, अब थोड़ा सोचिए कि जो 2 प्लेन में एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो उसी प्लेन में है. और जो थर्ड एक्सिस हम इमेजिन कर रहे हैं, जेड एक्सिस, वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. ओके, अल्टीमेटली यहां पे ये तीनों एक्सिस एक में को परपेंडिकुलर है. यहां पे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ये एक्सिस जा रहा है, दिस इज द जेड एक्सिस. ओके, 3 एक्सिस एक ही इसमें है. अब यहां पे स्टेटमेंट क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का? तो स्टेटमेंट ऐसा है कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. ओके, so sum of moment of inertia of that lamina about the 2 axes, okay, which are perpendicular to each other and laying in the same plane. तो अब हम डिफाइन करते हैं. ओके, the moment of inertia of that lamina about an axis which is perpendicular to its plane is equals to the sum of moment of inertia of that lamina about the 2 axes which are perpendicular to each other and laying in a same plane. laying in a same plane, उसी प्लेन में दोनों एक्सिस है, और वो दोनों एक्सिस एक में को कैसे परपेंडिकुलर है, और दोनों के अक्रॉस जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उनका सम, उनका एडिशन, ये इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट along the axis which is perpendicular to that plane and passing through the same point of intersection जहां से ये दोनों एक्सिस पास हो रहे हैं. So this is the simple mathematical statement. This is a simple mathematical statement. अब हमें ये प्रूव करना है. ओके, सो प्रूव कर लेते हैं, बहुत इजी है. तो प्रूव कैसे करेंगे, देखिए यहां पे प्रूव करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, स्मॉल एलिमेंट. ओके, so infinite small element. So this is that small element. Let us imagine that this is that small element. ये small element मैं consider कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay, जो भी small element मैं consider कर रहा हूँ उसका मास है dm. उसका मास कितना है dm. Okay, तो ये पॉइंट मास x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है अगर हम देखेंगे तो x एक्सिस से ये पॉइंट मास कितने डिस्टेंस पे है. सो यहाँ पे इतना डिस्टेंस बन रहा है और ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं लेता हूँ. सो दिस इज इक्वल्स टू वाई डिस्टेंस. लेट अस इमेजिन दैट इट इज अ वाई डिस्टेंस. वही मास वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो आंसर इज दैट इट इज एट अ एक्स डिस्टेंस.
एक्स डिस्टेंस पे है। ओके अब वही स्मॉल मास जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो जेड एक्सिस आपको दिख रहा होगा यहां से पास हो रहा है, तो जेड एक्सिस से ये जो भी है सो इट इज लाइक दिस वन। ओके अब यहां पे मैं अगर देखता हूं तो यहां पे एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं, सो दिस इज लाइक दिस वन। अब इस ट्राइंगल में ये जो भी डिस्टेंस होगा दिस इज नथिंग बट द एक्स, ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज नथिंग बट द वाई, और ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज नथिंग बट द आर। सो आर इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द जेड एक्सिस। ओके अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करता हूं उस स्मॉल एलिमेंट का अबाउट डिफरेंट एक्सिस। ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ओके सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm along x axis, okay along x axis कितना होगा, हाँ सो इट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm along x axis कितना होगा, तो वो along x axis कितने डिस्टेंस पे है वो पार्टिकल एक्सिस से y इतने डिस्टेंस पे है, तो y स्क्वायर इंटू dm या dm इंटू वाई स्क्वायर, dm इंटू वाई स्क्वायर, dm इंटू वाई स्क्वायर, करेक्ट है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, और वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे था मास, सो y इतने डिस्टेंस पे था, सो y स्क्वायर इंटू dm। ओके अब मैं अगर पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहता हूं अबाउट एक्स एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना, पूरा लैमिना जो भी सर्कुलर दिख रहा है वहां पे, ओके अलोंग एक्स एक्सिस, सो इट इज इक्वल्स टू, सिर्फ मुझे यहां पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम। सिमिलर वे अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहता हूं ऑफ लैमिना अबाउट वाई एक्सिस, सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस से वो डी एम कितने डिस्टेंस पे है, एक्स से डिस्टेंस पे है, okay so x square into dm। similarly the moment of inertia of lamina along z axis अगर मैं लेता हूं तो it is equals to integration of r square into dm, क्योंकि वो dm एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, z एक्सिस से r इतने डिस्टेंस पे है। ओके अब यहां पे हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यहां पे हम लिख सकते हैं ओके आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हम आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अलोंग जेड एक्सिस, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम आई जेड से, तो आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम। सो इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम क्या है, सो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सो आई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम ये होगा आई एक्स, सो आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, जो भी रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें मिल चुका है, सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके सो दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये कब यूज करेंगे हम, ये हम 2D लैमिनास के लिए यूज करेंगे, वो लैमिना चाहे कैसे भी हो। ओके अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये जेड एक्सिस या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, क्या वो सेंटर ऑफ मास है क्या, द आंसर इज दैट नॉट। ओके नेसेसरी नहीं कि वो सेंटर ऑफ मास ही हो, वो कहीं पे भी हो सकता है लैमिना में, वो लैमिना यहाँ लैमिना में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे हम ऐसे एक्स एक्सिस पास करेंगे, ऐसे वाई एक्सिस पास करेंगे और ऐसे जेड एक्सिस पास करेंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी बॉडी में हो,
लेकिन उसके प्लेन में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, लाइक दैट वन। ओके, तो इसके हेल्प से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अलोंग पता है तो हम इसके अलोंग निकाल सकते हैं। ओके, अगर इसके अलोंग पता है अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस पता है तो हम अलोंग z एक्सिस निकाल सकते हैं। तो उन तीनों का रिलेशन जो भी है ये रिलेशन है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स ये एक्सिस उसी प्लेन में है, y एक्सिस उसी प्लेन में है, z एक्सिस इनको परपेंडिकुलर है। सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब तक हमने देखा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब हम देखने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल समझना होगा। एग्जांपल के पहले ये जो भी थ्योरम है, दिस इज अप्लीकेबल फॉर द वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी एज वेल एज इट इज अप्लीकेबल फॉर द थ्री डायमेंशनल बॉडीज। ये सभी टाइप के बॉडीज के लिए अप्लीकेबल होगा। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड the statement of this parallel axis theorem. For that, let us imagine that this is one rigid body. इस rigid body का center of mass ये है. Okay, let us imagine that this is the point which is called as the center of mass. Suppose that whole mass of the body is concentrated here. Okay, अब यहाँ पे टास्क क्या है? टास्क ये दिया है कि इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस। तो यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है। ओके, सो अबाउट दिस एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अबाउट दिस एक्सिस, ये जो भी एक्सिस है इसको हम नाम दे देते हैं, इट इज ए डैश। अबाउट दिस एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी एक्सिस के अलोंग किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। सपोज दैट वी नो दैट कि वी हैव गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक एक्सिस। ओके, और अबाउट दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये जो भी एक्सिस है इट इज कॉल्ड एज बी बी डैश विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। और एक कंडीशन यहाँ पे कि ये जो भी एक्सिस आपको दिख रहा है जो सेंटर में से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में से, दिस एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द गिवन एक्सिस। ये गिवन एक्सिस है। ओके, सो जब ये बॉडी रोटेट होगा अबाउट द एक्सिस बी बी डैश, उस वक्त उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, लेट अस इमेजिन दैट इट इज द आई सी, आई सफिक्स सी। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। अब हमारा टास्क क्या था? हमें क्या निकालना था? हमें ये निकालना था कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए डैश। लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू आई नॉट। इट इज इक्वल टू आई नॉट। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो दो एक्सिस हम इमेजिन कर रहे हैं, एक दिया हुआ एक्सिस और एक एक्सिस हम इमेजिन कर रहे हैं। सो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है। अब ये दोनों एक्सिस एक में को पैरेलल है। एक में को कैसे पैरेलल है? तो इन दो एक्सिस में का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस इमेजिन दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू h. So this is called as a perpendicular distance between two parallel axes. और इस बॉडी का मास हम कंसिडर करेंगे, इट इज इक्वल टू m। पूरे रिजिड बॉडी का मास है m। अब स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट क्या है? सो आई नॉट, that is moment of inertia of a rigid body about the given axis, it is equals to the sum of moment of inertia of that body about an axis which is passing through the center of mass and product of mass into square of the distance between two parallel axes. Okay, so therefore I naught is equals to IC plus MH square. This is the simple statement of this one. अगर आपको I naught पता करना है तो you have to know IC
मास पता होना चाहिए और दो एक्सिस में का डिस्टेंस पता होना चाहिए. सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, सेम मेथड से. तो हमें स्मॉल एलिमेंट सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा. तो स्मॉल एलिमेंट मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द स्मॉल एलिमेंट जिसका मास है dm. दिस इज एट अ पॉइंट p पॉइंट पे वो स्मॉल एलिमेंट मास कंसिडर कर रहा हूँ. इसका मास कितना है dm. ओके अब ये जो भी पॉइंट मास है ये अलॉन्ग गिवन एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस डिस्टेंस इज दिस वन और ये जो भी पॉइंट है ये वो कंसिडर करते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ मास C पॉइंट. ओके यहां से ये जो भी स्मॉल एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूं ये सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है. सो दिस इज दैट डिस्टेंस. ओके सो मैं यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाता हूं, ड्रॉ कर रहा हूं और इसको एक्सटेंड कर लेता हूं लाइक दिस वन और इस पॉइंट को हम नाम देते थे D. ओके सो व्हाट इज अ OP? OP is nothing but the distance of that small element from the given axis. What is a CP? CP is the distance of that small element from the axis which is passing through the center. Okay, और इन दोनों में का OC इतना डिस्टेंस कितना होना चाहिए? It is equals to H. It is the distance between the two parallel axes, perpendicular distance between the two parallel axes. ओके सो इतना हमें पता है. अब ये जो भी ट्राइंगल दिख रहा है आपको OPD. सो अब मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करता हूं. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होना चाहिए. ओके सो I naught is equals to अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉल एलिमेंट का सिर्फ, तो उसका होगा dm इंटू OP स्क्वायर. dm इंटू OP स्क्वायर. लेकिन अगर मुझे पूरे बॉडी का लेना है तो आई हैव टू इंटीग्रेट. सो मैं यहां पे इंटीग्रेशन ले लूंगा. इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू OP स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू OP स्क्वायर. ओके अब यहां पे देखिए OP स्क्वायर को मैं थोड़ा यहां पे एलाबरेट करता हूं. सो OPD इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं हम ट्राइंगल OPD OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर is equals to OP square. Okay, substitute this value in this equation. This is equals to integration of dm OP square की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे OD square plus DP square. Okay, OD square plus DP square. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद dm OD square प्लस इंटीग्रेशन dm DP स्क्वायर आएगा. ओके अब यहां पे OD ये यहां से लेके यहां तक ये जो भी है OD इट इज इक्वल्स टू OC प्लस CD है. तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm OD स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है OC प्लस OD का वैल्यू आता है OC प्लस CD. तो OC प्लस CD इसका पूरा इसका स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू DP स्क्वायर. ओके तो अब इंटीग्रेशन dm. सो इसको हम एलाबरेट कर लेते हैं. सो पहले इसमें आएगा OC स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm CD स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB. सो 2 इंटू OC इंटू CD. ओके इसका एक्सपेंशन हमने कर लिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू DP स्क्वायर. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू DP स्क्वायर ये DP होगा. सो दिस वन. ओके और यहां पे CD स्क्वायर सो CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर. सो मैं इन दोनों के जगह पे अब यहां पे यूज करूंगा CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इज इक्वल्स टू
Cp square. So therefore it is equals to integration of dm Cp square plus what is OC? OC is nothing but the h. ओके अब हम पॉइंट कहाँ पे भी इमेजिन करता हूँ, कहीं पे भी इमेजिन करता हूँ अगर dm स्मॉल एलिमेंट, तो क्या इन दोनों में का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? द आंसर इज दैट नॉट. सो देयरफॉर यहाँ पे OC बाहर आएगा लेकिन OC की वैल्यू कितना है? h. सो यहाँ पे h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm. अब मुझे बताइए पूरे मास का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें टोटल मास मिलना चाहिए. सो इट इज इक्वल टू कैपिटल M. तो इसका भी हमने और यहाँ पे ले लिया. अब बचा है ये वाला dm इंटू OC इंटू CD. तो इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ. ओके OC की वैल्यू कितना है? h है h. CD, अब देखिए CD. ओके सो CD इज व्हाट? ये सेंटर ऑफ मास है हमारा. तो CD ये क्या है? तो अब CD इज नथिंग बट द डिस्टेंस, okay, perpendicular distance of that small element, perpendicular distance of that small element from the center of mass, CD. अगर center of mass स्मॉल एलिमेंट मैं यहाँ पे लेता तो CD की वैल्यू कम होता, अगर मैं इस साइड लेता तो CD की वैल्यू नेगेटिव होता, लाइक दैट वन. तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रेट ऑफ dm, ओके सॉरी इंटीग्रेट ऑफ CD, dm इंटू CD, तो ये सेंटर ऑफ मास होने की वजह से जितना मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इस साइड आएगा उतना ही मास इंटू डिस्टेंस इधर आएगा. ओके उसकी वजह से यहाँ पे इस क्वांटिटी का वैल्यू जो भी होता है इट इज इक्वल टू 0. ये टोटल वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. क्यों 0 होगा? एक बात देखिए, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे पूरा मास बैलेंस हो चुका है, तो जितना मास इस साइड रहेगा उतना ही मास इस साइड रहेगा, बराबर है. तो मास इंटू डिस्टेंस, जितना निगेटिव डिस्टेंस आएगा उतना ही पॉजिटिव डिस्टेंस आना चाहिए. जितना इस साइड पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा इस साइड निगेटिव आएगा, तो उनका अगर सम लेते हैं, उनका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए? 0. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm Cp स्क्वायर प्लस h स्क्वायर m. अब Cp क्या है? सो इट इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम दिस एक्सिस. ओके dm इंटू distance square. So this is nothing but the final equation. I naught is equals to moment of inertia of that small element, okay, moment of inertia of that lamina about the center of mass plus mh square. This is required mathematical equation. So ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ये 2 थ्योरम का यूज कैसे करना है हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.